ये डिवोर्स में से गुजरते हुए स्टेजेस ऑफ ग्रीफ का क्या मतलब है? जब किसी की फौतगी होती है या जब किसी की डेथ होती है तो हमें समझ में आती है कि हम उस इंसान से आइंदा कभी नहीं मिलेंगे, तो हम उनको ग्रीव करते हैं और उनकी हमने स्टेजेस सुनी हुई हैं जो आप जिसमें से गुजरते हो टू हील योरसेल्फ। लेकिन डिवोर्स में से कौन सी स्टेजेस होती हैं? Hi guys, I'm Amna Kardar and today I'm going to be talking about the 5 stages of grief when you're going through a divorce. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe, comment, like and share. Also turn the notifications on. आज का टॉपिक होगा द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ व्हाइल गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। डिवोर्स में से गुजरते हुए आपको ये 5 स्टेजेस में से गुजरना क्यों जरूरी है, और इन 5 स्टेजेस में से सारे क्या एक ही तरीके से गुजरते हैं, और क्या ये 5 स्टेजेस हमें हेल्प करती हैं टू गेट थ्रू समथिंग लाइक दिस। देखिए, डिवोर्स इन इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल चीज़ है, स्पेशली खवातीन के लिए पाकिस्तान में एक बहुत मुश्किल चीज़ है। मी पर्सनली 2 दफ़ा मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है एंड आई नो कि जब मैं गुजर रही थी इस चीज़ में से, अगर मेरे पास ये टूल्स होते तो शायद मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती। ये डिफ़िकल्ट एक टाइम है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके साथ हो रही है। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, ऑब्वियसली इट्स नॉट फन, लेकिन अगर ये टूल्स मेरे पास होते तो शायद वो टाइम जो मैंने बहुत अकेले गुजारा और अपने आप को अकेले समझ के गुजारा, उसको मैं बेहतर तरीके से गुजार सकती थी। डिवोर्स इज ऑल्सो लाइक डेथ। डिवोर्स में जब आप गुजरते हैं तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है उसकी डेथ हो रही होती है और आपने उसके बाद अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में जाना होता है। इसलिए आप डिवोर्स को भी उसी तरह से ग्रीव करते हो जिस तरह से आप किसी की डेथ को ग्रीव करते हो। और 5 स्टेजेस होती हैं, हम सब उन 5 स्टेजेस में से गुजरते हैं। सो आज हम बात करेंगे 5 स्टेजेस ग्रीफ की कौन कौन सी है। सबसे पहली स्टेज इज डिनायल। डिनायल कौन सी स्टेज है? डिनायल वो वाली स्टेज है जिसमें हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये हमारे साथ हो रहा है। हमारी डिवोर्स कैसे हो सकती है, हमारी शादी कैसे नहीं चली, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस वक्त हम बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारी डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मतलब डेफिनेटली ये कुछ गलत है, अभी ये ठीक हो जाएगा। आप एक शॉक में से गुजर रहे होते हो और उस शॉक में जो है आप डिनाइल में चले जाते हो कि नहीं, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मेरी शादी तो इतनी अच्छी चल रही थी। देखो, अगर आपका हस्बैंड आप पे चीट कर रहा है या वाइफ आप पे चीट कर रही है और आपको पता चलता है तो आपको इतना बड़ा शॉक लगता है। या अगर आपकी कोई अब्यूसिव मैरिज है या अगर कोई इस तरह की चीज आपकी मैरिज में होती है, या एक दिन योर हस्बैंड और योर वाइफ गेट्स अप एंड सेज कि यू नो व्हाट, आई डोंट वांट दिस मैरिज एनीमोर, तो वो एकदम से धचका लगता है किसी एक पार्टनर को और वो कहता है कि क्या मतलब है, मतलब वो डिनाइल का फेज होता है कि मतलब ये शादी कैसे खत्म हो सकती है। ये शादी तो देखो, जब हम शादी करते हैं तो हम अपनी ड्रीम्स इकट्ठे गुजारते हैं, हम वी ड्रीम ऑफ ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। हम लोगों ने 100 चीज़ें सोची होती हैं करने वाली, अपने बच्चों के लिए 10 प्लानिंग्स की होती है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन तक की प्लानिंग की होती है। मतलब एकदम से वो सारी की सारी चीज़ के ऊपर जो है वो पानी फिर जाता है तो ऑब्वियसली इंसान को शॉक लगता है, और वो जो ट्रॉमा और शॉक होता है उसी में हम डिनाइल में चले जाते हैं कि ये हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रीफ। सेकंड स्टेज ऑफ ग्रीफ क्या होती है? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या स्टेज होती है? जब आप बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हो, आप अपने आप से बार्गेनिंग करते हो कि यार अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ या अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ तो शायद ये चीज़ नहीं होगी। आप अपने पार्टनर से बार्गेनिंग करना शुरू करते हो कि अच्छा चलो मिलके कुछ कर लेते हैं, काउंसलिंग करा लेते हैं, अच्छा ये ना करो, अच्छा मैं ये नहीं करूँगी, जाके कोई ना कोई चीज़ ठीक हो जाए। आप अल्लाह ताला से बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हो, दुआएं मांगना शुरू कर देते हो कि या अल्लाह उसको ठीक कर दे या मुझे ठीक कर दे या शादी को ठीक कर दे, तो हम ये कर लेंगे या हम वो कर लेंगे। तो वो हमारी बार्गेनिंग वाली स्टेज चलती है। ये इतनी कोई लंबी स्टेज नहीं होती है, थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है, लेकिन ये स्टेज गुजरती जरूर है। तीसरी स्टेज इज एंगर। एंगर की स्टेज वो होती है जब आप फाइनली ये रियलाइज करते हो कि ये चीज तो हो रही है। जब आप डिनाइल में चले गए थे कि ये कुछ नहीं हो रहा, फिर आपने बार्गेनिंग भी करके देख ली कि किसी तरह से ये चीज अवॉइड हो जाए, लेकिन इट्स स्टिल गोइंग थ्रू, तब आपको गुस्सा चढ़ता है। और गुस्सा आपको हर एक पे चढ़ता है। गुस्सा आपको सर्कमस्टांसेस पे चढ़ता है, सिचुएशन पे चढ़ता है, पार्टनर पे चढ़ता है, बच्चों पे चढ़ता है, अपने आप पे चढ़ता है, अल्लाह ताला से नाराजगी होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस वक्त आप जो है वो आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, आपके अंदर जो है वो हर किस्म की रेज भी आ जाती है कि ये मेरे साथ ही ऐसे कैसे हो सकता है और मेरी ही शादी क्यों टूटी जबकि मैंने इतना कुछ किया था। दूसरे पे भी गुस्सा चढ़ता है कि उसकी वजह से ये हो रहा है, या किसी की नजर लग गई थी तो हो रहा है, और आपको वो समझ नहीं आती कि उस गुस्से के साथ क्या करो। और ये वाली जो स्टेज है ये बहुत बहुत कॉमन स्टेज है, सब इस स्टेज में से गुजरते हैं। तो ये आपकी जो है वो थर्ड स्टेज है। जो आपकी फोर्थ स्टेज है वो सबसे डेंजरस स्टेज है और वो सबसे ज्यादा लिंगर कर सकती है, और वो स्टेज है डिप्रेशन।
डिप्रेशन आपको तब होता है जब आपको गुस्सा भी चढ़ गया होता है और सब कुछ हो गया होता है, तो एड्रेनलिन का बहुत ज्यादा रश होता है, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो। डिप्रेशन वो होता है जब आप फाइनली ये रियलाइज करते हो कि ये तो आपके साथ हो रहा है और इसको अब आप रोक नहीं सकते। फॉर वट एवर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ये चीज तो हो रही है और उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है तो आपको ये हिट करता है कि यार ये चीज तो अब है। तब जो फियर ऑफ द अननोन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब तलाक होती है आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे होते हो, अपने घर में रह रहे होते हो, चाहे वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, हम इंसानों को आदत हो जाती है एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहने की। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपका एक वो कंफर्ट जोन बन जाता है। जब उसमें से निकलते हो, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जब जेल में कैदी रहते हैं बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए, 20-20 साल के लिए, तो उनको जब रिहाई मिलती है तो उनको डर लगता है बाहर दुनिया में जाने से, बिकॉज वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। कुछ कबूतर होते हैं जिनको पिंजरों में रहने की आदत हो जाती है, चाहे वो पिंजरा हीरे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, बट अगर आप उस पिंजरे का दरवाजा भी खोल दे तो वो कबूतर उड़ता नहीं है। तो हमें उस चीज के अंदर कैप्टिविटी में रहने की आदत सी हो जाती है। तो ये अगर कुछ लोगों की शादी कैप्टिविटी में भी इज द रॉन्ग वर्ड, बट एक टॉक्सिक मैरिज जो है वो कैप्टिविटी से एक्चुअली कम नहीं है। हमें लगता है कि बस जीना भी अब इधर ही है, मरना भी अब इधर ही है, एंड इवन दो वी नो बेटर कि इसके बगैर हमारी जिंदगी बेहतर होगी, हम फिर भी उसमें रहना प्रेफर करते हैं, बिकॉज हमारी कंफर्ट जोन जो है उसमें बन जाती है। बिकॉज देखो, आपका घर जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बाहर की दुनिया में जाना एंड द फेयर ऑफ द अननोन, उससे लोग इतना डरते हैं कि कभी वो स्टेप लेते ही नहीं है। तो डिप्रेशन आपको तब हिट होता है जब आपको ये रियलाइज होता है कि ये चीज तो हो रही है। तो उसके बाद आपकी बॉडी की सारी एनर्जी, आपकी बॉडी की सारी थकान, आपकी सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती है। दिल करता है बिस्तर से ही ना निकलो, दिल करता है बाल ही ना ब्रश करो, दिल कर ना कुछ खाने का दिल करता है, ना किसी से मिलने का दिल करता है, ना तैयार होने का दिल करता है। हर चीज में इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, आगे क्या होगा, सर्वाइव कैसे करूंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंसिस का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और बंदा बिल्कुल होप गिव अप कर जाता है और इस स्टेज में जो है ना वो अपने आप को कंज्यूम कर लेता है। वाई आई से कि ये सबसे डेंजरस स्टेज है, बिकॉज इस स्टेज में अगर आप ज्यादा देर लिंगर कर जाओगे तो चांसेस आर कि आप इस स्टेज में से बाहर नहीं निकल सकोगे और रिकवर नहीं कर सकोगे। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि अगर हमें डिप्रेशन की आदत हो जाए और हम दवाइयों पे हुक ऑन हो जाए या हम किसी सब्सटेंस पे हुक ऑन हो जाए तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू टेक एवरी स्टेज एज इट कम्स, बट यू नीड टू नो कि यार ये भी एक स्टेज है इस ग्रीविंग की, तो मैं इसमें से गुजर रही हूँ, लेकिन जो मेरा अगला स्टेप है वो ये है कि मैंने अब उठ के खड़े होना है फिर से और देखना है कि अपनी जिंदगी को आगे कहाँ लेके चलना है। लेकिन इस स्टेज में आप अपने आप को अलाउ करें कि कुछ अगर करने का दिल नहीं करा ना करें। वो जो एक हिम्मत नहीं हार जाते, वो एक हिम्मत हार जाने वाली ये स्टेज होती है जब ना दुनिया से लड़ा जा रहा होता है, ना अब एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे होते हैं कि भाई ये इस तरह हो गया था या उस तरह हो गया था। बस आपको पता है कि अब ये हो रहा है और अब इसमें से मैंने गुजरना है, तो बंदा बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाता है। तो ये स्टेज जो है ये इसलिए थोड़ी सी लंबी लिंगर करती भी है और कर सकती भी है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल। और जो पांचवी स्टेज है वो है एक्सेप्टेंस की स्टेज। एक्सेप्टेंस की स्टेज क्या है? व्हेन यू फाइनली एक्सेप्ट कि ये तो हो गया है, इसमें से तो मैं गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, और अब मैंने अपनी जिंदगी को आगे लेके कैसे चलना है, अब मैंने अपने आप को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करना है, अब मैंने अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, अब मैंने फ्यूचर में क्या सिचुएशन लेके चलनी है और किस तरह से उसको हैंडल करना है, अब मेरे फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, अब बाकी सारी चीजें कहाँ से होंगी। और इंसान अपने अंदर से हिम्मत पैदा करता है और कहता है कि बस यार अब उठो और निकलो और काफी हो गई है और अब हमें अपनी जिंदगी आगे गुजारनी है। तो जब वो वाला टाइम आ जाता है उस वक्त गुस्से ठंडे हो जाते हैं, उस वक्त रिवेंज खत्म हो जाता है, उस वक्त डिप्रेशन ओवर हो जाती है, फिर आपका सर्वाइवल मोड किक इन कर जाता है। क्योंकि देखें, कुछ भी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तलाक हो जाए, नौकरी चली जाए, एग्जाम में फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एडमिशन ना हो, कुछ भी हो जाए, जिंदगी नहीं रुकती। दैट इज द अनफॉर्चुनेट एंड फॉर्चुनेट पार्ट। अगर जिंदगी किसी इस तरह के एक फेलियर की वजह से रुक जाती तो फिर हमारी तो पता नहीं इस दुनिया में बनता क्या। सो जिंदगी और वक्त जो है वो नहीं रुकता, एंड यू रियलाइज के यार आई हैव टू गेट अप एंड आई हैव टू डू समथिंग एंड आई हैव टू स्टार्ट लिविंग अगेन। सो दैट इज योर स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ये सारे स्टेजेस जो है ये हर एक के ऊपर आते हैं, ये किस तरह से आते हैं? तो देखिए, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ वही हैं, लेकिन
कुछ लोग कुछ स्टेज मिस भी कर जाते हैं, कुछ लोगों को बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको शौक लगता है, डिनाइल में जाते हैं और उसके बाद सीधा गुस्से पे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, कुछ लोग जो है वो जल्दी किसी स्टेज में से निकल जाते हैं, मतलब वो उनका डिनाइल बहुत लंबा लिंगर करता है। मैंने तो देखा है कि लोगों का साल साल डिनाइल ही नहीं खत्म होता, 2-2 साल वो लोग डिनाइल में रह रहे होते हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं कि भाई ये तो नहीं हो रहा। पता होता है कि कोई चीज हो रही है, आंखों के सामने हो रही होती है, मतलब अगर आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि चीट कर रहा है, लेकिन हम डिनाइल में चले जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डिनाइल में बहुत ज्यादा देर रहते हैं। कुछ लोगों को भिनक भी होती है तो वो एकदम से एक्शन ले लेते हैं और सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि भाई लेट्स सिट डाउन, ये शर्तें हैं, अगर कर सकते हो ठीक है, वरना देखेंगे। तो वो शर्तों पे पहुंच जाते हैं, शर्तें ज्यादा देर नहीं चलती है और वो गुस्से पे पहुंच जाते हैं और फिर अगली से अगली स्टेज होती है। तो इन स्टेजेस को बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न से सारे के सारे लोग चलें। देखिए, हर इंसान फर्क होता है, हर एक की फितरत फर्क होती है, हर एक का नेचर फर्क होता है, हर एक का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस फर्क होते हैं, लेकिन हर इंसान जो है इन सारी स्टेजेस में से गुजरता है। शायद एक आधी स्टेज कोई मिस भी कर जाए। कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत लंबा रहते हैं, कुछ लोग गुस्से में बहुत ज्यादा देर रहते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप इनमें से गुजर जाओ। अब अगर कोई हर इंसान जो है वो इन सारी की सारी स्टेजेस में से एक तरीके से नहीं गुजरता, तो फिर आप पूछोगे भाई आमना, तो फिर फायदा ये सारी स्टेजेस बताने का? देखिए, फायदा इसका ये है कि जब हम इस डिवोर्स में से गुजर रहे होते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे साथ हो रही होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारे इर्द गिर्द, जिसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती है। मेरे साथ जब हुआ था पहली दफा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या एक्चुअली। दूसरी दफा भी मैं थोड़ी सी ज्यादा अवेयर थी, लेकिन आई विश कि मुझे और ज्यादा बेहतर टूल्स जो है पता होते और मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज फ्रॉम पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट ज्यादा होती। तो उसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है कि मैं हर स्टेज में से गुजरूं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आप उस वक्त, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही होती, ना दिमाग होता है, ना सोचने का टाइम होता है। जब बंदा डिप्रेस्ड होता है, बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा होता, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता, नहाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो कहाँ बैठ के मैं ये सोचूंगी कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि यार मैं पागल हो गई हूँ, या मैंने जिंदगी में कभी इस तरह बिहेव नहीं किया, ये मैं कर क्या रही हूँ, या गुस्सा अगर आपको चढ़े तो आप कहो कि यार मैं तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी और मैं क्या कर रही हूँ ये गुस्से के अंदर, तो बंदा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है, बंदा दवाइयों की तरफ भी जा सकता है। तो अगर आपको पता हो कि हाँ यार ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि आज मुझे बहुत तप चढ़ी है, ये मेरी तो गुस्से वाली स्टेज चल रही होगी। अब उसमें कितनी देर रहे ना रहे, उसको किस तरह हैंडल करें ना करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी अ लिटिल माइंडफुल कि हाँ यार ये शायद मेरी गुस्से वाली स्टेज चल रही है। अगर मैं 3 दिन बिस्तर से ना निकलूं, मेरे घर वाले भी आके मुझे कहेंगे कि क्या हो गया, मैं भी सोचूंगी यार मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, लगता है मेरी जिंदगी अब डिस्ट्रॉय हो गई है, मैं तो इस तरह कभी थी ही नहीं और मेरी बॉडी में तो एनर्जी खत्म हो गई है। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि हाँ यार ये भी एक स्टेज है, तो मैं माइंडफुल होंगी कि चलो मे बी आई एम गोइंग थ्रू दिस स्टेज। और बाय द वे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में पहुंच के वापस एंगर की तरफ चले जाओ और फिर एंगर में से वापस बार्गेनिंग की तरफ चले जाओ, बिकॉज देखिए 3 महीने का पीरियड होता है, रिकंसिलिएशंस भी बहुत होती हैं। ऑब्वियसली कहते हैं कि एक दफा ग्लास टूट जाए उसमें क्रैक्स रह जाते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो रिकंसिलिएशन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रिकंसिलिएशन करते। तो जरूरी नहीं है कि आप 1 से लेके तो 5 तक ही जाओगे, हो सकता है कि आप 1 2 3 पे पहुंचो और वापस 2 पे चले जाओ, 2 से 4 पे चले जाओ और 4 से वापस 3 पे आ जाओ। सो जो भी पैटर्न है वो आपको बेहतर पता है क्या होगा, लेकिन अगर आप थोड़े से माइंडफुल रहो while all of these things are happening, तो एटलीस्ट आपको ये नहीं लगेगा कि आप पागल हो गए हो। एटलीस्ट अगर कोई आपको आके कहेगा यार 3 दिन से तुम निकले ही नहीं हो बिस्तर से, तो आप उनको कह सकते हो कि यार ये मेरी डिप्रेशन की चल रही है स्टेज एंड आई थिंक आई नीड टू गो थ्रू दिस, तो प्लीज लीव मी अलोन। तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपके साथ खुद क्या हो रहा है। देखें, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन। ये एक मुश्किल वक्त जो है ये आपने गुजारना है। अगर आपकी तलाक का टाइम आ गया है या तलाक हो रही है या इस तरह की कोई ट्रेजेडी आप फेस कर ही रहे हो, तो एटलीस्ट इट्स बेटर कि आपके पास वो टूल्स हो जिनमें से आप गुजर सको इस सारी की सारी चीज में से। सो मेरा ये वीडियोस बनाने का भी मकसद ये है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर मैं आप लोगों से आके शेयर करूं, तो शायद उससे किसी ना किसी की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। मुश्किल वक्त तो गुजारना ही है, ठीक है। तलाक एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, यू आर गोइंग थ्रू दैट ट्रेजेडी, योर होल लाइफ इज अबाउट टू चेंज।
वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं बदल सकती। अगर मैं उसमें आके आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, आपको थोड़े से टूल्स दे सकती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरी बिल्कुल इन वीडियोस से यही कोशिश है दैट आई काइंड ऑफ हेल्प यू अ लिटिल बिट। आगे अल्लाह ना करे कि किसी की डिवोर्स हो, लेकिन आई फील दैट इन टुडेज डे एंड एज इतनी ज़्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं एंड वुमेन स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान डू नॉट हैव द टूल्स टू डील विद इट। हम सिर्फ ब्लेम ही लेते रहते हैं। जब आपका डिप्रेशन का फेज गुजर रहा होता है तो वो जो सारा दुनिया जहान ने, क्योंकि हमारी सोसाइटी का काम ये है, वो जो सारा ब्लेम हम पे डाल देते हैं वो हम इंटरनलाइज करना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा देर तक इंटरनलाइज करोगे तो आई एम टेलिंग यू कि उसका डैमेज परमानेंटली हो सकता है और पूरी ज़िंदगी आप उस ट्रॉमा को और डैमेज को कैरी कर सकते हो। सो जस्ट टू अवॉइड कि आप इस तरह की कोई चीज़ करो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिवोर्स इज़ लाइक डेथ, बिकॉज इट इज़ द डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, इट इज़ द डेथ ऑफ योर लाइफ विच नाउ यू आर नॉट गोइंग टू लीड एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और आपको इन सारी की सारी स्टेजेस में से गुजर के ही हील होना है। द गुड न्यूज़ इज कि यू विल हील एंड यू विल कम आउट बेटर। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो हो सकता है इट इज़ अ वेरी स्लिपरी स्लोप, बिकॉज उस वक्त दिमाग काम बिल्कुल नहीं कर रहा होता। सो आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको हेल्प की है। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी पुटिंग अप अ न्यू वीडियो एंड आई एम ऑलवेज हियर इफ यू वांट टू रीच मी। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके मेरा पेज चेक करें।